हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 2024 का चुनाव, बीजेपी का विकास और विरासत पर दांव। दोस्तों, आम चुनाव को महज 10 महीने रह गए हैं। अगले साल आम चुनाव में बीजेपी सरकार के काम के आधार पर वोट पाने की उम्मीद कर रही है। इन कार्यों को पार्टी ने 2 हिस्सों में बांटा है। विकास का एक पहलू इंफ्रास्ट्रक्चर है। बीजेपी देश के अलग अलग हिस्से में बनी सड़कों और वंदे भारत जैसी ट्रेनों की बदौलत खासकर मिडिल क्लास के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, वहीं लाभार्थी वाले 20% कोर वोटरों पर टारगेट करते हुए पीएम मोदी ने पिछले दिनों कहा था कि वही उनका सुरक्षा कवच है और जिन्हें मुफ्त में राशन मिलता है वे उनको जानते हैं। दरअसल केंद्र सरकार के पास ऐसे 22 करोड़ परिवारों की लिस्ट है जिन्हें अलग अलग रूपों में सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार के 9 साल पूरे होने पर इन लोगों तक पहुंचने के लिए खास संपर्क अभियान शुरू किया गया है। कहा गया कि इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी ने ही ऐसा वर्ग बनाया जो सरकार की योजनाओं की बदौलत उनका वोट बैंक बना। इसका फायदा पार्टी को भी मिला, लेकिन अब यहां से बीजेपी के लिए असली चुनौती शुरू हुई है। अब विपक्षी दल भी इस फैक्टर की काट में जुट चुके हैं। महिलाओं को तय पगार, सस्ता सिलेंडर, बेरोजगारों को भत्ता, पुरानी पेंशन योजना, मुफ्त बिजली योजना जैसे वादों के साथ अब इस 20% लाभार्थी वर्ग को अपने पक्ष में करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। हाल के दिनों में कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में ये दांव सफल भी हुआ, लेकिन बीजेपी को लगता है कि राष्ट्रीय चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के सामने ये दांव नहीं चलेगा। साथ ही बीजेपी अगले साल के अंतरिम बजट में भी कुछ अहम ऐलान करने की उम्मीद कर रही है। विकास के साथ बीजेपी विरासत को भी अपने लिए बड़े सियासी फैक्टर के रूप में शामिल करेगी। उसका मानना है कि पिछले कुछ सालों में विरासत को पुनर्जीवित करने की दिशा में कई साल पहले से देश में नई भावना का उदय हुआ है। बीजेपी इससे लाभ की उम्मीद में है। इस क्रम में सबसे बड़ा दांव राम मंदिर पर है। आम चुनाव से ठीक पहले अगले साल जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मौके पर मौजूद रहकर बड़ा संदेश दे सकते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी का चुनाव प्रचार भी इसी मौके से शुरू हो सकता है। अगर हालिया मिसाल देखें तो पिछले कुछ दिनों में पीएम मोदी अपने तमाम भाषणों में गुलामी और उपनिवेशवाद के निशानों से मुक्ति दिलाने तथा हिंदू परंपरा और विरासत को फिर से स्थापित करने की बात करते रहे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने यही संदेश देने की कोशिश की। महाकाल कॉरिडोर, केदारनाथ, वाराणसी सहित तमाम धार्मिक स्थलों को नए सिरे से विकसित करने के अलावा हिंदू परंपरा को पाठ्यक्रम में और अन्य स्थानों पर इंगित उचित जगह दिलाने का दावा भी किया। अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को हासिल विशेष दर्जा समाप्त करने जैसे फैसले को भी इसी संदर्भ से जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, पुरानी विरासत को स्थापित करने की मुहिम से बीजेपी अपने हिंदुत्व राष्ट्रवाद के एजेंडे को एक साथ लागू कर सकती है और इससे इस पर साफ साफ हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप भी नहीं लगेगा। यही कारण है कि विपक्ष के लिए इसे काउंटर करना आसान नहीं होगा। बीजेपी का मानना है कि पीएम मोदी के 2014 में सत्ता में आने के तुरंत बाद इस मोर्चे पर काम करना शुरू कर दिया था। अब 9 साल बाद ये फैक्टर असर दिखाने लगा है, लेकिन विपक्ष ने इसे जातिगत जनगणना से काउंटर करने की रणनीति बनाई है। अब कांग्रेस ने भी इस पर आक्रामक स्टैंड ले लिया है। विपक्ष का मानना है कि बीजेपी की तमाम हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश को जातीय गणित से ही विफल किया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस अपने पुराने स्टैंड में बदलाव कर जातीय जनगणना को लगातार मांग कर रही है। राहुल गांधी सहित विपक्ष के तमाम नेता अब इस मुद्दे को हर मंच से उठा रहे हैं। विपक्ष दलित और ओबीसी के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर बीजेपी के इस फैक्टर को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।